हेलो एस्पिरेंट, मैं हूं आप लोग का होस्ट एपीआर। मैं आप लोग को आज डिजिबिलिटी का रूल पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही बेसिक है। क्योंकि बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे चल के कोई भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिजिबिलिटी रूल एक ऐसा रूल है जो कोई भी क्वेश्चन को लंबा से लंबा क्वेश्चन को हम उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं डिजिबिलिटी रूल लगा के। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और इस रूल को सीखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पहला रूल है दो से विभाज्य का रूल। ठीक है, दो का रूल क्या कहता है कि कोई दी गई संख्या की इकाई अंक 2 से विभक्त होना चाहिए। कोई दी गई संख्या की इकाई अंक 2 से विभक्त होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या हो गया 2 4 6 3 2। ठीक, एक संख्या है। ठीक है, यहाँ क्या बोला, कोई दी गई संख्या की इकाई का अंक। ठीक है, तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 2 है। तो 2 जो है वो 2 से विभक्त होता है, तो ये संख्या 2 से विभक्त है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल एक हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे दे दिया 5 4 9 3। ठीक है, अब आपको पूछेगा ये संख्या 2 से विभक्त होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखना है कि इसका इकाई का अंक कौन है, 3 है। तो 3 जो है वो 2 से विभक्त नहीं होता है, तो ये 2 से डिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 का सिंपल सा रूल है कि कोई भी संख्या का x y z कोई भी संख्या का हो, उसका इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। बस इतना ही याद रखना कि इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन और, 5 4 3 2। ठीक है, 4, ये जो है इकाई का अंक हमारा और 2 से डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट रूल पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है कि कोई दी गई संख्या 3 से तब विभाज्य होगा जब संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए, या फिर उसको कैंसल कर सकते हैं। तो कैंसल वाला अभी को स्टॉप करते हैं, पहले यहाँ से जानते हैं कि 3 से विभाज्य होगा जब संख्याओं का जोड़। तो कोई भी संख्या यहाँ पे है, जैसे कि 5 2 5 8 3 2। ओके, अब एक संख्या है, अब इसका सब संख्या को जोड़ना है, पूरा नंबर को जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़िए, देखिए आप 5 + 2 7, 7 प्लस में 2 5 12, 12 + 8 + 8 + 3 तो यहाँ पे संख्या को जोड़ना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सबको जोड़ लेते हैं। 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18। तो टोटल संख्या का नंबर हो गया मेरा 18। ठीक है, अब 18 को देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है। यहाँ पे बोला है ना कि कोई दी गई संख्या, ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 3 से तब विभाज्य होगा जब संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे ये संख्या है, सबको जोड़ लिए हम लोग। जोड़ के यहाँ पे देखते हैं कि 3 से डिवाइड करके होता है नहीं होता है। तो ये तो होता है, 3 9 18 9 बार में, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि 5 2 1 2। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 11। सॉरी तो यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन, 5 2 2 1। इन सारी संख्याओं को पहले जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। टोटल 10 हो गया।
अब जोड़ को यहाँ पे 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। अब यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया कि कोई भी संख्या को जोड़ के उसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। और इसका एक ठो और रूल है, यहाँ पे देखिए एक ठो रुकता है, तो प्लीज़ इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कैंसिलेशन करके कैसे 3 का डिवाइड का रूल निकालते हैं। कैंसिल लिखा हुआ ना, कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए यही वाला क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। 5, 8, 2 और 3, ठीक। अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे 3 से, तो पहले 3 से यहाँ पे कैंसिल करना सीखिए। कैंसिलेशन करके यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 3 से, तो बचेगा कितना, बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा। इसमें ऐड करेंगे 8 और वहाँ बचा 2, 10 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। इसमें फिर ऐड कर देंगे 2 और 1 3, तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो गया। तो कैंसिलेशन को समझ गए थे, यहाँ पे खुद से कैंसिल करते हुए यहाँ पे निकालना है आंसर, ओके। तो अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। 4 का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या के इकाई एवं दहाई, कोई भी संख्या के इकाई एवं दहाई दोनों 4 से विभाजित होना चाहिए, तो ही वह संख्या 4 से विभाजित होगा। इकाई और दहाई का अंक डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तो क्वेश्चन लेते हैं पहले। 3, 2, 5, 4, 4, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई अंक एक ए हो गया और दहाई अंक उसके बगल वाला हो गया। इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इकाई का अंक ए हो गया, दहाई का अंक ए हो गया, तो दोनों अक्षर जो हमारा है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा जो संख्या वो 4 से डिवाइड है, ओके। अब एक और संख्या लेते हैं 5, 4, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन दहाई का अंक जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब एक संख्या जो है 4 से डिवाइड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या का लास्ट दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ही वह संख्या 4 से डिवाइड होगा, पूरा का पूरा संख्या नहीं तो नहीं होगा। समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट रूल पर समझते हैं। 5 का रूल क्या कहता है। 5 का रूल बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी संख्या 5 से तब विभाज्य होगी जब संख्या की इकाई अंक में 0 तथा 5 हो, ठीक है। इकाई अंक में 0 तथा 5 हो, कितना सिंपल है। यहाँ पे 50 है, ठीक। इसका इकाई अंक में 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे 15 जो है इसका इकाई अंक में 5 है तो ये 5 से डिवाइड है। बस यहाँ पे देख, यहाँ पे 22 ले लेंगे, इसका इकाई अंक में ना 5 है ना 0 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। तो कहने का बस मतलब यही है कि जिसका इकाई अंक में 5 और 0 रहेगा वही संख्या 5 से डिवाइड होगा, ओके। नेक्स्ट 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः तब विभाज्य होगी जब वह संख्या 2 और 3 से विभाजित होता हो, ठीक है। 6 का रूल जो है वो 2 और 3 के रूल पर आधारित होता है कि कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः कट जाएगा। कैसे समझते हैं, एक यहाँ पे संख्या लेते हैं 24, ठीक है। ये संख्या जो है वो 2 से भी डिवाइड है। 2 का रूल क्या सीखे थे हम लोग कि उसके इकाई के अंक में अगर 2 से डिवाइड हो जाता तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इकाई अंक में 4 है तो ये तो पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब इसका 2 क्लियर हो गया, अब बचा 3 से यहाँ पे देखें 3 का नियम क्या था कि अंकों को जोड़ लेना पहले, ठीक है। तो 4 और 2 6,
6 आ गया, फिर इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 दूना 6, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। तो ये जो संख्या 24 है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः तब विभाज्य होगी जब वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट 8 का रूल क्या कहता है? कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या का 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब पीछे से 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 8 से डिवाइड है। अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं पहले एग्जाम्पल लेके। ये हमारे पास एक संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखना 3 अंक, पीछे से 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो 8 हो रहा है, 8 भी हो रहा है, लेकिन 6 नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंक जो डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड नहीं है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 2 3 4 64 8। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 अंक जो है उसको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 अंक जो है 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा संख्या हमारा जो है 8 से डिविजिबल है।